हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा टॉपिक समझा था और उससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। मैंने बोला था अगर आप लोगों को ये समझ आया हो तो आप इसे पेंसिल से खुद कर सकते हैं, क्लास वर्क रजिस्टर में। जिन स्टूडेंट्स ने किए हैं बहुत अच्छी बात है, आप अब आंसर्स टैली कर लेना, जो भी आपको मिस्टेक लग रही है इरेज करके ठीक कर लेना। जिन्होंने नहीं किए वो अब एक बार दोबारा ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी का समझ लो ताकि आप आगे अच्छे से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम अ नंबर 1 to 15। कह रहा है 1 to 50 में जो भी प्राइम नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले 1 to 50 मैंने नंबर लिख दिए। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं, मतलब जिनका एक ही फैक्टर हो, है ना। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 मैंने सारे प्राइम नंबर्स पे सर्कल कर दिया। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इनकी निकालनी थी ना, तो पीई फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जितने सर्कल हैं उतने काउंट किए, 15 थे, और टोटल कितने नंबर है 50। कट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बैग कंटेन 7 ब्लू 5 रेड एंड 12 ग्रीन बॉल्स। कह रहा है एक बैग के अंदर 7 ब्लू बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल हैं एंड 12 ग्रीन बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ ब्लू बॉल। सबसे पहले तो आपको बहुत आसान सी चीज़ पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लू बॉल की। कितनी ब्लू बॉल है आपके पास? 7, तो ऊपर तो 7 आएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सारी बॉल प्लस कर देते हैं, 12 + 5 + 7 कितना होगा? 24। तो आंसर क्या आया आपका? 7/24। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ये आप देख लो, मैं ब्रैकेट में मैंने ये लिखा है। जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगता है ना ब्रैकेट में वो लिखते हैं। यहाँ क्यों नहीं लिखा? यहाँ एक ही पार्ट था। अब यहाँ आप इसी क्वेश्चन में ना 2-3 पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। आप यहाँ भी लिख सकते हो प्राइम नंबर ब्रैकेट में। ठीक है, इसी के आगे कह रहा है, इफ वी ड्रॉ अ रेड बॉल एंड डू नॉट put it back into the bag, what is the probability of obtaining a red ball। कह रहा है अगर हम इसमें से एक रेड बॉल निकालें और उसको वापसी बैग में नहीं डाल रहे, मतलब निकाल के साइड में रख दें, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने रेड बॉल निकाली है। तो कुछ नहीं, आपसे सिंपली वही पूछ रहा है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो कितनी है रेड बॉल? 12 है ना। तो ऊपर तो सॉरी रेड बॉल है 5, तो ऊपर तो 5 आएगा, और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 24 है, तो 5/24 आएगा मेरा। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा है रेड बॉल। अब आगे आपसे वो ये कह रहा है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल। मान लो अगर रेड बॉल नहीं आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल नहीं आनी चाहिए। अब आप एक चीज़ मुझे यहाँ बताओ, आपने अभी रेड बॉल निकाली थी, उसको बैग में से निकाल के साइड में रख दिया था, वापसी बैग में नहीं डाला था। अब आपके बैग में कितनी बॉल बची हैं? पहले आपके बैग में 24 बॉल्स थी, अब कितनी बॉल्स हैं आपके बैग में? 23 है ना, क्योंकि एक तो आप निकाल के साइड में रख चुके हो, है ना। इसका मतलब अब आपके बैग में 23 बॉल्स हैं। तो अब नीचे हम डिनोमिनेटर में 23 लिखेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो फिर कौन सी हो सकती है जब रेड नहीं होगी? या तो ब्लू होगी या ग्रीन होगी। तो ऊपर में क्या आएगा? 12 + 7 कितना होगा? 19। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, नॉट रेड बॉल। 7 + 12 19/23। आपको ये समझ में आया मैंने 23 कैसे लिखा है नीचे? अभी तक 24 बॉल्स थी बैग के अंदर, उसने आपको ऊपर क्लियरली बोला कि आपने एक रेड बॉल निकाली लेकिन वापसी उसे बैग में नहीं डाला, तब आपके बैग में 23 बॉल्स बची है। तो अब वो आपसे कह रहा है आप ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल ना आए। तो फिर या तो ग्रीन बॉल आएगी या फिर ब्लू बॉल आएगी। तो मैंने ग्रीन और ब्लू को प्लस किया, 19 आया, अपॉन में टोटल बॉल जितनी बैग के अंदर इस टाइम पे हैं वो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड इन टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। आपने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया है, तो बताओ 2 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ के आउटकम्स लिखवाए थे, यहाँ पर इनके 2 कॉइन्स के, इन सब के, है ना। तो देखो फिर से दिखा देती हूँ आउटकम्स। पहले 2 बार कॉइन किया, या तो दोनों बार दोनों कॉइन पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा, या एक पे हेड एक पे टेल आएगा, या एक पे टेल एक पे हेड आएगा। आपसे कह रहा था 2 हेड आने चाहिए, तो कहाँ लिखे हैं 2 हेड? एक ही बार लिखे हैं ना 2 हेड, तो 1। और टोटल कितने आउटकम्स हैं? 4, तो आंसर आ गया 1/4।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 7 इन रोलिंग 2 डाइस। कह रहा है 2 डाइस को एक साथ आपने थ्रो किया है, ठीक है। तो जब 2 डाइस को थ्रो करोगे तो 2 नंबर आएंगे डाइस में, तो आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों डाइस पे जो नंबर है उनको प्लस करें तो 7 आए। मैंने आपको यहाँ पर इसके आउटकम्स लिखवाए थे, रोलिंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, और मैंने आपको बोला भी था आपको ये याद नहीं करने हैं। मतलब एक डाइस पे पहले 1 1 1 1 1 1 6 टाइम था, उसके आगे दूसरे डाइस के 1 2 3 4 5 6 लिखे थे। देखो ऐसे ये लिखवाए थे लास्ट क्लास में, और समझाए भी थे कैसे लिखे। अब वो आपसे कह रहा है दोनों डाइस के नंबर मिला के 7 होने चाहिए, तो मैंने देखो टिक लगाया है, जिन जिन पे टिक है ना उनका ही सम 7 है। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। बाकी और किसी का सम 7 नहीं है, प्लस करना है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ऊपर आ गया। 6 बार ही हो सकता है ऐसा। टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। आप इन्हें काउंट करो, ये सारे 36 हैं, तो आंसर आ गया आपका 1/6। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स एट वंस। कह रहा है अब 3 कॉइन्स आपने एक साथ टॉस किए हैं और उस पर एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड तो आने ही चाहिए। 3 हेड भी आ सकते हैं तो भी चल जाएगा, पर 2 आने ही चाहिए। अब 3 कॉइन एक साथ करेंगे तो आउटकम्स क्या आएंगे वो देखो पहले। या तो तीनों पे हेड आ सकता है, या फिर स्टार्टिंग के 2 पे हेड, 1 पे टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। देखो ये टोटल 8 है आउटकम्स, इनको याद नहीं करना है। फिर मैं वही चीज़ बोलूँगी आपसे हर बार कि याद नहीं करना है। 3 कॉइन आपने एक साथ टॉस किए, आपको रैंडमली चेंज करना है। इतना तो आपको पता है कि एक बार तीनों पे हेड आ सकता है, एक बार तीनों पे टेल आ सकता है। 2 तो ऐसे ही निकल गए ये रहे, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 कॉइन पे हेड आ सकता है, तो तीसरे पे टेल मान लो। फिर लास्ट के 2 कॉइन पे हेड आ सकता है, तो पहले पे टेल मान लो। फिर 2 वाले हेड हो गए, अब एक वाला। फर्स्ट पे हेड आ सकता है, बाकी 2 पे टेल मान लो। सेकंड पे हेड आ सकता है, बाकी 2 पे टेल मान लो। थर्ड पे हेड आ सकता है, बाकी 2 पे टेल मान लो। ठीक है, हेड वाले हो गए। अब टेल, 2 पे टेल आ सकता है तो बाकी पे हेड मान लो थर्ड पे। फिर दोबारा बाकी 2 पे टेल आ सकता है तो फर्स्ट पे मान लो, करके 8 हो गए आपके। ठीक है। अब आपको कह रहा था एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड तो होने ही चाहिए, तीनों तो भी चलेगा। काउंट करें, है 3 हेड, एक ये वाला, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। ये लेंगे नहीं क्योंकि इसमें एक ही है, मुझे एटलीस्ट 2 चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए। ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कितने आएंगे 1 2 3 4 आएंगे, ऊपर आ गया 4, टोटल है 8। आंसर आ गया मेरा 1/2। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दोबारा डाइज वाला ही है। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज अ मल्टीपल ऑफ 3। सेम वही चीज़ कह रहा है, 2 डाइज एक साथ थ्रो किए हैं, नंबर्स आउटकम्स वही आएंगे जो भी हमने लिखे हैं 36। अब कह रहा है जब आप उन्हें प्लस करो ना तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो 3 की टेबल में आने चाहिए प्लस करके। तो देखो एक बारी, ये वो ये आउटकम्स है 7 के। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ आउटकम्स लिखे नहीं है, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। आउटकम्स लिख के आपको ये लिखना है पूरा 7 में से देख के, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे। मैं पहले ही बता रही हूँ यहाँ पर आउटकम्स आपको लिखने हैं। मुझे पता है मेरे बोलने के बाद भी अभी मुझे कई स्टूडेंट जब चेकिंग के लिए देंगे ना तो ये ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरी वीडियो नहीं देखते, सिर्फ ऑडियो से काम को कॉपी करते हैं और चेकिंग के लिए भेज देते हैं। तो उनको वो तब पता चलेगा जब टेस्ट और FA1 वगैरह होंगे ना, कि कुछ भी समझ नहीं आया वहाँ, तब उन्हें पता चलेगा कि जो मैम ने समझाया है वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको, यहाँ पर ये वाले आउटकम्स लिखने हैं, ठीक है। अब आपसे वो कह रहा है कि 2 नंबरों को प्लस करो और वो 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 1 1 नहीं, 2 है नहीं आता, 1 2 3 आता है, ये वाला लिखेंगे। ये ना मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा 1 2। 1 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आता, 5 होगा इनका प्लस करके नहीं आएगा, 1 6 6 आएगा, ये लिख दिया। 7 ये नहीं आएगा, 2 + 1 3 ये भी नहीं आएगा, 2 2 4 ये नहीं आता, 2 + 3 5 ये नहीं आता, 2 + 4 6 ये आएगा, ये लिखेंगे। तो ऐसे प्लस कर करके मैंने ये सारे नंबर्स लिख दिए। दोनों को प्लस करना है
प्लस करके अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो यहाँ लिख दो, वरना मत लिखो। आप काउंट कर लो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और टोटल कितने थे 36। आंसर आ गया मेरा 1/3 कट करके। ठीक है, समझ आ गया आपको। आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म प्लस चैप्टर भी ख़त्म। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको 16.2 बाद में कराऊंगी जब आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। अब वो कभी भी ओपन हो, ठीक है, मैं अभी नहीं कराऊंगी वो, क्योंकि मुझे उसके लिए प्रॉपर बोर्ड चाहिए और आपको वो चीज़ मैं फ़ेस टू फेस ही समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में हम सिर्फ 16.1 और 16.3 करेंगे, 16.2 बाद में करेंगे। तो आप अभी यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।